आज बच्चों हम लोग क्लास 10th के नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। ठीक, तो समझते हैं पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है। बेसिकली लाइट जब एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, ये मीडियम क्या होता है? मीडियम ये वो जरिया है जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करती है। जैसे एयर एक मीडियम हो गया, वाटर मीडियम हो गया, ग्लास मीडियम हो गया, तो जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करती है। तो जब भी लाइट ट्रैवल करती है और मीडियम में चेंज होता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उस पॉइंट पर जो भी लाइट होती है आपकी, वो अपने रास्ते से डिविएट हो जाती है। ठीक है, जाना उसको सीधा है लेकिन वो अपने रास्ते से डिविएट हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा अपना रास्ता बेंड कर लेगी। ओके, इसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब ये जो रिफ्रैक्शन होता है आपका, ये बेसिकली खाली रिफ्रैक्शन नहीं होता है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। जैसे ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें ये जो लाइट सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, जो लाइट आपकी बाहर निकली दूसरे मीडियम में, उसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। अब पूरी लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे इस बाउंड्री को टच करता है, ये वो बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, वहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जिस परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहा जाता है। और ये परपेंडिकुलर किससे 90 डिग्री एंगल बनाता है? सरफेस से, बाउंड्री से 90 डिग्री एंगल बनाता है। ओके, ये इंसिडेंट रे का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है तो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे एक्चुअली में फिनोमेनन क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे का पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पर पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है। अगर ये बाउंड्री, ये जो सरफेस है, अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं, मैं इसको पूरा ओपेक बना दूं, मतलब यहाँ से लाइट पास ही ना हो पाए, तो पूरी लाइट जो होती है वो आपकी रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक, अभी रिफ्रैक्शन होता क्यों है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? अब देखिए बच्चों, लाइट जो होती है वो नॉर्मली ट्रैवल करती है, अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, ठीक है, वैक्यूम या फिर एयर की बात करूं, वैसे दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर लाइट की स्पीड में कोई खास अंतर नहीं आता, इसलिए हम उसको अप्रोक्सीमेशन लेकर चलते हैं। तो अगर लाइट आपकी ट्रैवल करती है वैक्यूम में, तो वो सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता है वैक्यूम में। तो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। पर जैसे जैसे लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, ग्लास में एंटर करती है, वाटर में एंटर करती है या डायमंड में एंटर करती है, तो मीडियम क्या हो जा रहा है? डेंस होता जा रहा है। अगर मान लीजिए कि आप ऐसे नॉर्मल दौड़ रहे हैं, ठीक, और अगर आपसे बोला जाए कि उतनी ही स्पीड के साथ पानी के अंदर दौड़ो, तो क्या आप उतनी स्पीड के साथ दौड़ पाएंगे? आपकी स्पीड कम हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि उतनी ही स्पीड के साथ और डेंस दलदल में दौड़ो, तो क्या आप दौड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं दौड़ पाएंगे। तो लाइट भी वैसे ही रिएक्ट करती है। लाइट जब वैक्यूम में ट्रैवल करती है तो फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। ऐसे ही जब वाटर में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। वाटर में लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास और भी डेंस है, उसमें उसकी स्पीड और कम हो जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये जो डेंसिटी की वजह से स्पीड में रिडक्शन आ रहा है, दिस इज ओनली द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी की वजह से लाइट जो सीधी जानी चाहिए थी, ऐसी जानी चाहिए थी, वो ऐसे ना जा करके अपना पाथ बेंड कर लेती है। ओके, तो अगर हमारी लाइट एंटर करती है फ्रॉम, जैसे मैंने नॉर्मल बना लिया, फ्रॉम रेयर मीडियम, मतलब हल्का मीडियम से लेकर डेंसर मीडियम, तो उस कंडीशन में इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। सेम ऐसे ही अगर वाइसी वर्सा होगा, लाइट हमारी ट्रैवल करेगी डेंसर मीडियम से लेकर रेयर मीडियम पर, ठीक है, तो उस कंडीशन में लाइट नॉर्मल से दूर भागेगी, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कुछ रिफ्रैक्शन के बारे में है। ऐसे ही रिफ्रैक्शन के ऊपर दो लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, दो लॉज बनाए गए हैं। जैसे रिफ्लेक्शन पर आपने लॉज पढ़े थे, वैसे रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज होते हैं। तो पहला लॉ क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल होता है एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दे ऑल लाई इन द
सेम प्लेन। अगर आपको याद हो तो सेम यही लॉ आपका रिफ्लेक्शन में भी था। तो इसको कैसे समझा जाए, इसको समझने के लिए देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है और इसके ऊपर मैंने एक इंसिडेंट रे डाली, एक नॉर्मल खींचा और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से बाहर निकल गई। इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड को अगर कलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इस तरीके से एक प्लेन लूंगी, ये तीनों इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये तीनों इस प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक, इसी वजह से ये लॉ बनाया गया है कि ये तीनों इसी एक प्लेन के ऊपर, एक वर्टिकल प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक, सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, इनका अगर रेशियो ले लिया जाए तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। मतलब सेकंड लॉ क्या बताता है कि अगर मैं साइन ऑफ एंगल आई ले लूं और साइन ऑफ एंगल आर ले लूं तो ये दोनों का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो कांस्टेंट हो जाता है। ये आपका कौन सा लॉ है, ये आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये बेसिक थ्योरी है रिफ्रैक्शन की। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट आर द टू कंडीशंस, ऐसी कौन सी दो कंडीशंस हैं जब आपकी लाइट अनडिविएटेड पास हो, मतलब कोई भी डेविएशन ना हो लाइट में, तो ऐसे दो कंडीशन अगर पूछ लिया जाए तो भाई क्या हो सकती हैं। देखो, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि अगर दोनों के मीडियम बराबर हो, ठीक है, मतलब मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों सेम हो, तो उस कंडीशन में कोई रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, तो लाइट आपकी अनडिविएटेड चली जाएगी। तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगी कि इफ मीडियम इज सेम, तो ये पहली कंडीशन है जिसमें लाइट अनडिविएटेड पास होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारी इंसिडेंट रे बाउंड्री पर बिल्कुल परपेंडिकुलरली पड़े, मतलब ये इंसिडेंट रे है और ये बाउंड्री पर देखो बिल्कुल परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी, तब पर भी रे अनडिविएटेड चली जाती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। 99% बच्चे हमेशा गलत जवाब देते हैं। इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा। बच्चे आंसर में 90 डिग्री लिखकर आते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। ठीक, यहाँ पर देखो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक ही रास्ते में आ रहे हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के बीच में कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा। ठीक, रे जब सरफेस पर परपेंडिकुलरली पड़ती है तो बिल्कुल सीधा निकल जाती है, तो ऐसे केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, वो भी 0 डिग्री ही होगा। तो ये आपकी दो कंडीशन हैं, जिन दो कंडीशन के बेसिस पर रे गोस अनडिविएटेड। ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, बोर्ड का। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों का, तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा वो रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।